खबर गाजीपुर जिले के मर्दा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा घरिहा से है, जहां घरिहा ग्राम सभा के सिहोरा गांव में शमशान घाट बनाने के लिए चिन्हित जगह पर ग्राम सभा के कुछ लोगों के द्वारा विरोध करने पर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने कहा कि यह सरकार की योजना है, हर ग्राम सभा में शमशान घाट बनाया जा रहा, हम लोगों के भी गांव में शमशान घाट बनवाना चाहिए। इस संबंध में जब ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शर्वानंद सिंह से पूछा गया तो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने कहा कि शमशान घाट बनाने के लिए लेखपाल समेत अन्य लोगों के द्वारा जगह चिन्हित की गई है। जहां पर जमीन चिन्हित की गई है वह 6 बीघा 10 बीघा जमीन है जो ओसर के नाम से दर्ज है। वहां पर शमशान घाट बनना है, मगर गांव के विपक्षियों के द्वारा विरोध किया जा रहा। आइए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि व गांव के लोगों ने क्या कुछ कहा सुने। मदन मोहन पांडे, किस गांव के रहने वाले? घरिया। आपके प्रधान जी का नाम क्या है? श्रीमती आशा सिंह। काम कराते हैं प्रधान? जी जी जी, बढ़िया कराते हैं। बहुत बढ़िया काम है। आपके गांव में अन्य गांव की तरह शमशान घाट की योजना आई है, जी जी, आपके गांव में बन रहा है? नहीं शमशान घाट रुका हुआ है। क्यों नहीं बन रहा है? कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं, यह नहीं बनना चाहिए। विरोध का कारण क्या है? कारण क्या है, वो फालतू विरोध कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं उसे। वहाँ जमीन पर्याप्त है, वहाँ बनना चाहिए, अच्छी जगह बन रहा है। पहले वहाँ मुर्दा फूके भी जाते थे, अच्छा, बहुत पहले। मतलब जिस जगह पर विरोध किया जा रहा है वहाँ पहले हाँ फूके बहुत, जाते थे। जी जी, बनना चाहिए। बनना चाहिए। आपका नाम क्या है? सतेंद्र सिंह, किस गांव के रहने वाले हैं आप? ग्राम घरिया का रहने वाला हूँ और सबसे एजेड सदस्य भी हूँ गाँव सभा का। जी। अन्य गांव की तरह इस गांव में भी शमशान घाट की योजना आई है। क्या आपके गांव में शमशान घाट बन रहा है? अरे बन नहीं रहा है, उस पर विरोध हो रहा है। आखिर क्यों विरोध हो रहा है? विरोध हो रहा है अब जो हमारे अगेंस्ट पार्टी के 2 बार हारे हुए प्रधान जो हैं, वो बरगला करके चौहान बस्ती वालों को और महिलाओं को कि यहाँ तुम लोग ये करोगी तो वो ज़मीन बच जाएगा। 7 बीघे ज़मीन बची है। उसी में ये बनवाने के चक्कर में वो अंकित किया था लेखपाल कि ये जगह 7 बीघा में ये फिक्स है। इन्होंने बरगला करके एसडीएम के यहाँ गए, थाना दिवस पे गए, इसके बाद एसडीएम आए, वहाँ मौके पे गए, बारिश हो रही थी, मेन स्थान पे नहीं पहुँच पाए। तो कहे कि लेखपाल को कि इंजीनियर को ला करके वो जगह दिखाना। उन्होंने लोगों ने कहा कि एक जगह और है जो 20 कड़ी का रास्ता है बगल से, तो 20 कड़ी का रास्ता जो है कुछ दूर तक गया, इसके बाद काश्तकार लोग हैं। तो अभी वो अब तक लोग आकर के कंफर्म नहीं किए कि वो जगह फाइनल हुई कि नहीं हुई। इस जगह पे निरीक्षण करने के लिए एसडीएम साहब भी आए थे। एसडीएम साहब भी आए थे। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा उस पार्टी से जो महिलाएं और लोग जो विरोध कर रहे थे कि भाई देखो, जेई आएंगे और लेखपाल, यदि वो जगह सुटेबल होगा इससे बगल वाली तो और रास्ता होगा तो वहाँ बनेगा, और वो रास्ता नहीं होगा और जगह नहीं है, पट्टा वाली जगह होगी, तो ये 7 बीघे में किसी किनारे पर बनेगा, इसी ओर बनेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन लोगों का क्या विरोध है? वो क्या मतलब कहना चाह रहे हैं? उनकी बात क्या है? उनका कहना चाह रहा है कि मैं फील्ड बनाया हूँ, जीवसिया करता हूँ, ये करता हूँ, वो आज तक नहीं लोग किए। ये तो तैयार है हमारे प्रधान जी की, मैं 4 मंडे में गड्ढा खुदवा दे रहा हूँ, और उनके बस्ती से कम लगभग 1 किलोमीटर के आसपास वो जगह होगी दूरी। प्रधान जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर्वानंद सिंह है। किस गांव के प्रधान हैं आप? मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ ग्राम सभा घरिया। अच्छा, पहली बार प्रधान है या इससे पहले? नहीं, मैडम 2-3 बार प्रधान है तीसरी बार। जी। अच्छा, आपके गांव में क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो गांव में सर जानते ही, आप लोग घूम रहे हैं, तमाम समस्याएं तो तमाम हैं। तो इस समय की जो समस्या हमारे सामने है वह अंत्येष्टि स्थल को लेकर है। इसलिए समस्या ये है कि हर गाँव में इस शासन की योजना है कि हर गांव में अंत्येष्टि स्थल बनाया जाए। अंत्येष्टि स्थल बनाया जाए ताकि जो गरीब लोग हैं, जो दूरी के वहाँ जाने के लिए जो सामना करना पड़ता है, पैसे जो खर्च होते हैं, वो पैसा खर्च ना, वह गांव में ही इसका उपयोग हो। तो ये चीज़ सरकार का ये मंशा है कि इसका मानक निर्धारित है कि गांव से कितनी दूरी पर रहना चाहिए, कहाँ बनना चाहिए। तो इसका मानक है गांव से आबादी से सटा हुआ ना हो। लगभग ये ज़मीन जो है कहीं किनारे हो, जो कि किसी गांव के लिए आने जाने के लिए कोई इस तरह की दिक्कत ना हो।
वो कोई आबादी से सटा नहीं होना चाहिए। हमने जो स्थान को चिन्हित किया है, जो ग्राम पंचायत सदस्य के द्वारा, अपने जो कमेटी जो गांव के सदस्य होते हैं कार्यकारिणी के, उनके द्वारा जो चिन्हित किया गया है नेकपाल को लेकर के जो प्रस्ताव पर बनाया गया है, वह जो है नदी के किनारे बनाया गया है। वहाँ स्थान जो है गांव सभा का, वह जो है ऊसर के नाम से दर्ज है, जो कि कागज में आज भी 6.5 बीघा जमीन वो खाली है और मौके पर वहाँ कुछ नहीं है, केवल कास है और नदी का किनारा है। वहाँ के लोग ये आपत्ति कर रहे हैं कि वहाँ छठ का पूजा करते हैं, जहाँ पे जहाँ चिन्हित किया गया है, जबकि वह स्थान जहाँ वो गड्ढा बनाया गया है पूजा करने के लिए, वह स्थान पूजा के लिए नहीं है। लेकिन जो बनाया गया है, हमने ये कहा गाँव वालों से, जब 6.5 बीघा जमीन खाली है तो 4-5 मंडे का मैं खुद उसमें तालाब बनवा दे रहा हूँ, आप लोग बढ़िया से पूजा करिए। हम भी हिंदू हैं, हम भी पूजा करते हैं। जो आप तो तालाब बनाना चाहते हैं जी और नदी, जी, उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है? नदी और जो ये लोग कह रहे हैं उनके लगभग दूरी 50-60 मीटर की है। तो नदी में भी कर सकते हैं अपना पूजा? बिल्कुल कर सकते हैं। जमान नदी जो है, भैंसई नदी जा रही है और वह लंबी नदी है, ऐसा नहीं है। और इसके सब हमारे आगे राजस्व गाँव और इसी में सटा हुआ, वहाँ तक नदी जा रही है, क्रॉस कर रही है। पूजा के स्थान कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह बाधा उत्पन्न किया जाए कि यहाँ बनेगा ही नहीं, क्योंकि जमीन जो खाली है उसको अवैध रूप से हम अतिक्रमण करें। तो इस तरह की समस्या आ रही, आपने इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों से? इसके बाद इन्होंने क्या किया कि महिलाओं को कुछ उजगा करके विपक्ष के लोग और ले गए तहसील दिवस पर,